हिजरे याराना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। अरे मोहब्बत कॉफी के इन बेजान मग्गों में नहीं है, मोहब्बत तो तुम्हारे चेहरे पे है। पागल था क्या? देख नहीं रहा था? I mean, इतने रंग होने के बावजूद भी उसका दर्द नजर आ रहा है कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ये क्या हो रहा है तुझे? क्यों हो रहा है ऐसा? इस दिल ने तो कभी दोबारा ना धड़कने की कसम खाई थी। बड़े लोग तो वो होते हैं जो लोगों का दिल जीतते हैं, ना कि उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। अजीब बाप हो तुम। बेटी इतने अरसे बाद घर आई है और उसके टाइम ना स्पेंड करने पे तुम्हें कोई इशू ही नहीं है। I mean, लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मूडी इंसान हो। तो फिर डायरेक्टर को फोन करो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? ये क्या अब्बा, गोली जाया क्यों करवाई? जमीन पर कब्जा इसकी लापरवाही नहीं, तेरी गफलत की वजह से हुआ है। मेरी खबरदार! ताकत किसी कमजोर पर जोर आजमाई का नाम नहीं है। असल ताकत दुश्मन पर अपना डर बिछाना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि तूने अपने खानदान का नाम डबोने की कसम खा रखी है। अब मुझे अपनी ये शक्ल तब दिखाना जब जमीन पर कब्जा वापस ले ले। मैं जानता हूं तुझसे होगा नहीं है, देखते हैं। बुढ़ा पागल हो गया है। जमीन मैं संभालता हूं, जायदाद मैं संभालता हूं, लेकिन जबान पर सिर्फ पीटर बाबू का नाम आता है। तो फिर बुला लेना अपने पेंटर बाबू को। और तू आज तो तू बच गया है। क्या करोगी जान के? जुल्म और सितम की कहानियां बिल्कुल एक जैसी होती, सिर्फ नाम और किरदारों में फर्क होता है। मैं कुछ समझी नहीं। जहां से मेरा ताल्लुक है वहां के लोग बहुत जालिम। उन्हीं फिर से सर न उठा, और अगर उसने सर उठा लिया तो क्या करूंगा? ये ब्रश, रंग और कैनवस से जुड़े रहना, ये तो सिर्फ एक बहाना है जो मुझे हर वक्त अमन की तलकीन करता है। मैं कुछ समझी नहीं। खौफ महसूस होता है कि कहीं फिर से वो वैशी सुफियान हैदर अपना चेहरा न लगा दे जिसे मैंने रंगों के पत्तों में छुपा रखा।
अच्छा सैफी, किरण से पूछ लो कितनी देर है, मैं जरा। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। सुबह से हालत खराब हो गया। तुम कुछ ऑर्डर करो। नहीं, आप आएंगे तो हम मिलके ऑर्डर कर देंगे। हाँ? समीर, तुम? प्यार करती हो मुझसे? नहीं करती। बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था। हर खता पे क्यों सजा तुम यहाँ कैसे? बेवजह हर खता मैं तो यहीं हूँ कुछ सालों से। क्यों सजा बेवजह। तुम यहाँ कैसे? काम के सिलसिले में आया था। शादी होगी तुम्हारी? कितने बच्चे हैं? बच्चे तो कोई नहीं है, पर शादी हो गई। तुमने कर ली शादी? शादी का शौक तो तुम्हें ही था। जो भी मिला उसे कर ली। मुझे तो तब भी शौक नहीं था और अब भी नहीं है, इसलिए नहीं की। नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा। पर तुम यहाँ कैसे? कुछ दिन हुए हैं शूटिंग के लिए आया हूं। मैं नहीं जानता था तुम कहाँ होगी, यहाँ इस तरह मिलोगी। ढूंढने की कोशिश भी नहीं की अभी मैंने। और आज अचानक इस तरह मिल गई हो तो I don't know what to say. मैं उसे भूल चुका, Maybe भूल चुका, it was good to see you. मैं उसे भूल चुका, भूल चुका, मैं उसे भूल चुका, भूल चुका। बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, 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 बेवजह। काश तुमने थोड़ा इंतजार किया होता। खैरियत से हो, बस यही चाहता था। हाँ तो मौत ही तो देखी थी। और तुझे क्या लगता है जग्गू,
अगर भागते नहीं तो क्या मुझसे बचते? अरे मैं क्यों बोलूं तुम्हारी तरफ से सॉरी? तुमने गलती की है, खुद ही बोलना उसको। आपको पता है मैं कितनी परेशान हुई थी, कहाँ कहाँ ढूंढती रही हूँ। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहीं हूँ कुछ सालों से। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा समन, और आज तुम मिली भी तो किस हाल में। काश तुमने थोड़ा इंतजार किया होता। इश्क ही मेरे लिए काफी था। काश तुमने थोड़ा इंतजार किया होता। मेरे लिए काश काफी था। इश्क ही मेरे लिए काफी था। हर खता पे क्यों सजा बेवजह, हर खता पे क्यों सजा बेवजह, 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 बेवजह। शादी होगी तुम्हारी? कितने बच्चे हैं? मैं नहीं जानता था तुम कहाँ होगी, यहाँ इस तरह मिलोगी। ढूंढने की कोशिश भी नहीं की अभी मैंने। शादी का शौक तो तुम्हें ही था, जो भी मिला उसे कर ली। मुझे तो तब भी शौक नहीं था और अब भी नहीं है, इसलिए नहीं की। अभी ये क्या हरकत की तुमने आज? मुझे वहां अकेला छोड़ के तुम घर चली आई? आई एम सो सॉरी सैफी। वो मैं बाथरूम से बाहर आई तो किसी वेटर ने मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दी। सारे कपड़े खराब हो गए, ऐसे कपड़ों में बाहर तो नहीं आ सकती थी। बस वहीं से कैब ली और घर आके कपड़े चेंज कर लिए। और ये क्या कहते हैं, और ऊपर से तुम फोन भी वहीं छोड़ आई थी, वरना बंदा मैसेज ही कर देता। आई एम सो सॉरी। पता है मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। आई नो बहुत परेशानी हुई होगी। आई एम सॉरी। चलो ठीक है, तुम खैरियत से हो, बस यही चाहता था। वैसे घबरा गया था, पता नहीं कहाँ चली गई है मुझे यूं छोड़ के। आई एम सो सॉरी सैफी। You better be careful next time. इश्क ही मेरे लिए काफी था। इश्क ही मेरे लिए काफी था। इश्क ही मेरे
आज तो ड्यू भी हो गया जी। जो हुक्म हो गया जनाब, डेरे पे कर लो इंतजाम या पूरे हवेली में ले आऊं? बेइज्जती मेरी इसी हवेली में हुई थी, तो जश्न भी यहीं इसी हवेली में होना चाहिए। बेफिक्र हो जाओ जनाब। चौधरी साहब समझ लो कि अभी लेके हाजिर हो गया कुप्पारी बारी। आप खुशबू लगा के रखो और अपने कमरे में जाके रिलैक्स कर लो। नू आया मैं। और साथ दवाई भी लाना। Good morning, Dad. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm good. How are you? मैं बस ठीक हूँ बच्चे। कल आई नहीं तुम डिनर में, इंतजार ही करते रह गए मैं और अपनी समर। I'm sorry, Dad. रात को लेट हो गई थी शूटिंग से, तो टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन मैं और समर ना इंतजार करते रहे हैं तुम्हारा। I can understand now. मेरी तरफ से भी आप समन को सॉरी कह दीजिएगा। अरे मैं क्यों बोलूं तुम्हारी तरफ से सॉरी? तुमने गलती की है, खुद ही बोलना उसको। ओके बाबा, मैं खुद सॉरी बोल दूंगी। और कोई ऑर्डर? नहीं, ऑर्डर तो कोई नहीं है यार, बस ऐसे ही सोच रहा था कि ये जो तुम्हारी फिल्म मेकिंग वाला काम है, जॉब, ये कुछ पसंद नहीं आया हमें। अब देखो ना, इतना ज्यादा कमिटमेंट वाला काम है कि इंसान कोई और कमिटमेंट ही नहीं कर सकता। नहीं डैड, ऐसा नहीं है। समटाइम आपको रूटीन से हटके काम करना पड़ जाता है, तब मैं लेट होती हूँ। हर रोज तो ऐसा नहीं होता ना। जो कुछ भी है, हमारे पास तुम चंद दिनों के लिए आई हो। हम चाहते हैं कि ज्यादा वक्त तुम्हारा हमारे साथ गुजरे, लेकिन तुम इतनी ज्यादा मसरूफ हो के कई दिन हमें प्रॉपर्ली दिखाई भी नहीं देती। ऐसे लगता है कि जैसे परवाह नहीं रही तुम्हें हमारी। ये क्या बोल दिया डैड आपने? आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कितनी परवाह करती हूँ। आपके अलावा इस दुनिया में हेलो, चाय ठंडी हो रही है, पी लें। तुम कब आए? मैं पिछले 1 घंटे से सेट पे हूँ। आपका ही कुछ आता पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब रहता है। क्या हुआ था कल? कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। समीर, तो बता के जाना चाहिए था आपको। आपको पता है मैं कितनी परेशान हुई थी, कहाँ ढूंढती रही हूँ। I know, I'm sorry, मुझे बता के जाना चाहिए था। और पता है आपको, मैं खाना खाए बगैर वहां से चली गई थी। ऐसा तो नहीं करना था। और क्या करती मैं? अकेली वहां बैठ के क्या करती? ऊपर से फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे। अब मैंने कहा ना, I'm sorry। सीन रेडी है। मेकअप। कपड़े क्या मेरे? आ रहा हूँ। चले, सीन रेडी है। किरण, आज शूट के बाद
डिनर करने चलेंगे। रियली? कहाँ जाएंगे आप? वहीं जहाँ कल गए थे। मोहब्बत अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी महबूब से दूरी का सबब बन सकती है। तुम्हें अपने साथ लिए बगैर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ समन? अरे जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, थकावट तो उसको छू के भी नहीं गुजर सकती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मजीद तुमसे करीब तो कर सकती है। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। शादी का शौक तो तुम्हें ही था, जो भी मिला उसे कर ली। क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही खोई खोई डरने लगी है तुम। नहीं, ऐसा क्यों लगा? अरे भाई, चाय का मग तो मुझे यही कह रहा है। चाय का मग बहुत गर्म था सुफियान। घर वालों की याद तो नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत मुझे कुछ और सोचने का मौका दे तो मैं किसी को याद करूँ ना। इसका मतलब है कि मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। किस बात का? यही कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मोहब्बत अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी महबूब से दूरी का सबब बन सकती है। तो फिर बेफिक्र हो जाओ सुफियान, तुम्हारी मोहब्बत मुझे मजीद तुमसे करीब तो कर सकती है। अगर दूरी का सबब नहीं बन सकती। हेलो। हेलो समीर, कैसे हो तुम बेटा? जी बाबा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें वहाँ गए समीर, कब तक है वापसी? अभी कुछ वक्त लगेगा आने में मुझे। लेकिन फिर भी कितना वक्त बेटा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते? अभी कुछ पता नहीं है बाबा, जैसे कुछ फाइनल होता है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा बेटा ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा बाबा। वापस। तुम्हें अपने साथ लिए बगैर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ समन? मैं तन्हा वापस नहीं जा सकता।
कब से देख रही हूँ तुम्हें। तुम थकते नहीं हो? अरे जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, थकावट तो उसको छू के भी नहीं गुजर सकती। अच्छा, तो पेंटिंग के साथ साथ शायर बनने का भी इरादा है? शायरी करने का इरादा तो नहीं है, लेकिन शायर बनने का इरादा जरूर है। मतलब किरण घर पे जानता हूं, लेकिन कैसी बनी? बहुत अच्छी लग रही। अच्छी लगी तुम्हें? कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग डैड। घड़ी देखो, घड़ी 12 बज चुके हैं। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो गया। चलो जल्दी से ब्रश कर लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट वो ऑमलेट बनाया है। बहुत भूख लग रही है डैड। थैंक यू। इसीलिए तो जगा रहा था इतनी देर से मैं तुम्हें। एक संडे का दिन ही तो होता है हमारे पास कि हम मिल के बैठ जाएं, कोई आपस में बात कर लें, वरना तुम्हारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि हार्डली तुम हमारे लिए वक्त निकालती हो। जा जल्दी से ब्रश करके आ, मैं बस ये 2 मिनट में यहाँ से फारिग होकर तुम्हारा ऑमलेट तैयार करता हूँ। फ्रेश होके आती हूँ। फैजान की हिफाजत के लिए रखा है कि इसकी उल्टी सीधी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। मुझे अपना बेटा कभी माना ही नहीं, मुझ पर यकीन कभी नहीं किया, इस काबिल ही नहीं समझा। अगर यकीन किया तो सिर्फ उस बेटे का जिसने आपको कभी अपना बाप माना ही नहीं। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। जगू, तुझे फैजान की हिफाजत के लिए रखा है कि इसकी उल्टी सीधी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। चौधरी साहब, चुप कर चौधरी का पुत्र। आज के बाद इस हवेली में कभी ऐसी किसी औरत ने कदम रखा तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। अब्बा जी, औरत के कदम से तो घर आबाद होता है, क्यों जग्गू? और आप उल्टा औरत के दाखिले पर ही पाबंदी कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आ रहा है फैजान, और तुझे पता है कि अब की बार इलेक्शन तुझे लड़ना है अपनी आबाई सीट से। कोई ऐसा वैसा मसला ना खड़ा कर देना,
वैसे मसले तो तेरे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, इसलिए डरता हूं मैं। तो ना डरें। किसने कहा है डरने को? अरे आज तक कभी इस सीट से हारे हैं जो इस बार हारेंगे? मैं लड़ता था इसलिए जीतते थे हम। अब की बार तुझे लड़ना इसलिए डरता हूं मैं आपसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा मैं। काश मैं तेरी इस बात पर यकीन कर सकूं। इसी बात का तो अफसोस है अब्बा जी कि आपने मुझे अपना बेटा कभी माना ही नहीं, मुझ पर यकीन कभी नहीं किया, इस काबिल ही नहीं समझा। अगर यकीन किया तो सिर्फ उस बेटे का जिसने आपको कभी अपना बाप माना ही नहीं। मुझे खड़े होने के पैसे नहीं दिए और दांत क्या निकाल रही है? नाच। कहा नाच। अरे कैसी हो? कहाँ जा रही हो? आज तो संडे है भाई। डैड फोन आ गया है, जाना पड़ेगा ऑफिस अब। यार कभी हमारे लिए भी थोड़ी सा वक्त निकालो। मैं तो सोच रहा था कि आज लंच साथ में करेंगे, खाना बना रही है सॉरी डैड, फिर कभी सही लंच। हाँ, रात को कोशिश करूंगी मैं जल्दी आ जाऊँ। डैड मेरे सी यू डैड। सी हाँ जी, हो गई तैयार कॉफी? क्या हो गया जी? चौधरी सफियान याद आ गया? पागल हो गया है तू। जो हमें याद नहीं करता हम उसे क्यों याद करेंगे? यो बात है जी जो मैं फैजान चौधरी साहब को समझा के मेरा रंग काला हो गया जी। देखा ना जी, इससे ज्यादा मोहब्बत और क्या होगी कि सारी जमीन आपने उसके हवाले कर दी। ये तो आप इलेक्शन भी लड़वाएंगे उनसे, और अब भी अगर बोलें कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते तो ठीक बात तो कौन ही ना जी। औलाद ऐसे ही होती है, उसके लिए जितना भी कर दो उसे कम लगता है।
मैंने सारी जिंदगी सियासत की है, लेकिन अपने लिए कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगी। मगर फैजान के लिए मैंने शर्त रखी है पार्टी के सामने कि अगर जीत गया तो इसे मिनिस्ट्री मिलेगी। ये तो कमाल हो गया जी, फिर तो फैजान बाबू भी झंडे वाली गाड़ी पे आवेगा जी। बस तो देखता जा जग्गू, मैं फैजान को दौलत और ताकत का एक पहाड़ बना दूंगा कि लोग रश्क से देखेंगे इसे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बस जी मैं अभी जाके यो बात फैजान चौधरी साहब को बताऊंगा जी। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम। सुफियान, जब कभी तुम वापस पलटोगे तो देखोगे कि तुमने अपनी नादानी में कितना कुछ खोया है। सुफियान, वो सब जो सिर्फ तुम्हारा था, वो सब जो तुम दुनिया के किसी कैनवस पर नहीं बना सकते, वो सब जो इन तमाम रंगों को मिलाकर भी नहीं बना सकते। समझ नहीं आ रही। किरण? क्या करते हैं ये लोग? जी हो गई डायलॉग याद? हेल्प करवा दो ना याद, एक दो सीआर करवा दो, लाइंस याद करवा दो। कोई हाल नहीं है वैसे आपका। काम कर लिया करो, चलो चले शुरू करें। ऐसे कैसे हो सकती है तुम्हें मोहब्बत? कह दो कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है समीर, मैं आपको अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। तुम उसे एक टीनेजर दोस्त की तरह अपने काम से बहकाते हो। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग गया। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। मगर पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सिर्फ खाना खाने नहीं आते। हर खता पे क्यों सजा बेवजह।